स्वर्ग या नरक। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो नरक की प्राप्ति होगी। आज की कहानी इसी विषय पर है। एक बार की बात है, गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह हमेशा स्वर्ग और नरक के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन वह व्यक्ति भगवान से मिला। जब वह भगवान से मिला तो उसने पूछा, प्रभु, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्वर्ग और नरक में क्या फर्क है और कैसा दिखाई देता है? भगवान मुस्कुराए और उसे अपनी दुनिया में ले गए। वहां वे दो कमरों के दरवाजों के सामने खड़े थे। भगवान ने उसे कमरे में जाने के लिए कहा और प्रत्येक दरवाजे के अंदर खुद जाकर देखने के लिए कहा। व्यक्ति ने जाकर पहला दरवाजा खोला। वहां उसने भगवान के दिए हुए भोजन को देखा, जहां पर वह सारे व्यक्ति भोजन के लिए आपस में लड़ रहे थे और एक दूसरे से भोजन के लिए खींचातानी कर रहे थे, जिसके कारण उन सबको भूखा रहना पड़ता था। वहां पीड़ित लोगों के दुख को देखकर वह व्यक्ति कांप उठा। वह उस कमरे से बाहर आया और दूसरे कमरे का दरवाजा खोला। खाना न खा पाने के कारण वे सभी दुबले पतले और बीमार लग रहे थे। वहां के लोग बहुत दुखी थे। वहां पीड़ित लोगों के दुख को देखकर व्यक्ति कांप उठा। वह उस कमरे से बाहर आया और दूसरे कमरे का दरवाजा खोला। दूसरा कमरा बिल्कुल पहले कमरे जैसे ही था। वहां पर भी भगवान ने लोगों को खाने के लिए बराबर भोजन दिया था, लेकिन यहाँ के लोग स्वास्थ्य थे। वे एक दूसरे से बातें कर रहे थे और खाना खा रहे थे और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर रहे थे। व्यक्ति ये देखकर प्रसन्न हुआ और उस कमरे से बाहर आ गया। फिर वह व्यक्ति भगवान के पास गया और कहा, मुझे समझ नहीं आया कि दोनों कमरे एक ही जैसा है और दोनों कमरे में बराबर भोजन है, फिर भी एक कमरा दुख से भरा है और दूसरा सुख से भरा है। भगवान ने उसे समझाया, आपने देखा कि एक कमरे में भोजन के लिए आपस में लड़ाई कर रहे हैं और दूसरे कमरे में भोजन को आपस में बांटकर खा रहे हैं। आप जिस कमरे में पहले गए थे वह नरक था। वहां के लोग लालची है और केवल अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे की मदद नहीं करना चाहते हैं, जिसके कारण वे अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं और दुख झेल रहे हैं। और दूसरा कमरा स्वर्ग था। यह उन लोगों से भरा है जो एक दूसरे की परवाह करते हैं और प्यार करते हैं, एक दूसरे को उन लंबे चम्मच से खिलाते हैं जिससे वे स्वस्थ और सुखी रहते हैं। शिक्षा, यदि हम एक दूसरे का समर्थन और देखभाल करें तो हम अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं और खुशी से जी सकते हैं।